राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद मूर्ति श्री लालजू महाराज का पावन जो बाल चरित्र है, सेवक जी महाराज ने कहा प्रेम की नींव है। इतना सुंदर प्रभु का बाल रूप है और उनकी ऐसी रसमयी लीलाएं भी हैं, ऐश्वर्य भी मिश्रित है कि कोई कैसी भी उपासना वाला हो यदि इन चरित्रों का श्रवण करे तो शरीर के संबंध के जो नाना प्रकार के राग द्वेष हैं वो सब मिट जाएंगे। प्रभु की जो लीलाएं हैं महाअमृत स्वरूप हैं और बिना प्रेमानंद घन मूर्ति किशोरी जी की कृपा के कोई लालजू के चरित्रों को नहीं सुन सकता और बिना लालजू की कृपा के कोई लाडलीजू के नाम रूप की तरफ नहीं बढ़ सकता। रसघन सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु ही दो रूपों में खेल रहे हैं, प्रिया और लाल रूप में। लाल रूप प्रकाशित और प्रियालु रूप जो है अप्रकट लालजू के हृदय का परम धन गुप्त धन है। इसीलिए लाडलीजू के चरणारविंद की रति को गुप्त रस रीति कहते हैं, क्योंकि श्री लाडलीजू का चरण आश्रय ज्यों ही मिला त्यों ही किशोरी जी के नौ किशोर रूप में आसक्ति होती है, रसिकाचार्यों की कृपा से, धाम की कृपा से। तो जो नौ किशोरी का रूप है वो प्रतिपल श्री लालजू के हृदय हार बनी हुई है और उनका जो अद्भुत विलास है वो वाणी के परे है। ना तो पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उसको देख पाए और ना बड़े बड़े जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो वहाँ पहुँच पाए। अगर उस रस का किसी ने वर्णन किया तो सहचरियों ने ही वर्णन किया जो निकुंज से पधारी हैं।
पर वहां तक के लिए जो हमें भूमि चाहिए हृदय में, जो हम शरीर में आसक्त हैं, परिवार में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, यहाँ का सुख दुख मान सम्मान सब सत्य प्रतीत हो रहा है, उसके लिए बाल चरित्र प्रेम की नींव कहत सुनत, आगे के शब्द पर ध्यान दीजिए, सब सुख की सींव। जितने त्रिभुवन में सुख हैं, वो चाहे विषय संबंधी हो या चाहे परमार्थ संबंधी हो, लालजू के बाल चरित्र का जो सुख है वो सीमा है सब सुखों की, लोक लोकांतर के सुखों की। जैसे परमार्थ का चरम सुख है ब्रह्मानंद, और भगवान शंकराचार्य ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले आचार्य हैं, लेकिन वो भी बाल गोविंद के सखाओं के साथ जो भोग पा रहे उसका ध्यान करते हैं, चित्त उसी में जोड़ते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को लूट लिया बाल गोविंद ने, लूट लिया, चाहे वो रसखान जी हो, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि रसिक कवियों ने तो इतना कह दिया कि ब्रज की गलियों में मत जाना, वहां एक नंगा बालक खड़ा है जो तुम्हारे चित्त रूपी वित्त को तत्काल चुरा लेगा। बहुत रसमय प्रभु के पावन चरित्र हैं। चलते हैं, जो पूर्व प्रसंग श्री गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से पधारे और गोष्ठ में गौशाला में एकांत में रोहिणी तनय और यशोदा तनय का दर्शन करके कृतकृत्य हुए और नाम संस्कार किया। कृष्ण, वासुदेव, श्याम सुंदर ये श्री यशोदानंदन के नाम रखे, बल, राम, संकर्षण ये श्री रोहिणी तनय के नाम रखे। विशेष आनंद हुआ नंद बाबा को, पर ब्रजवासियों को नहीं हुआ, क्योंकि पता ही नहीं चल पाया। उत्सव बहुत जोर का होता नामकरण संस्कार का, पर मन दबा करके नंद बाबा ने ये बात भी दबा ली कि नामकरण संस्कार हो गया है। पर यशोदा जी से सलाह किया कि इस उत्सव की पूर्ति आगे के उत्सव में करना है, तो जो ब्रज के आचार्य थे, ब्रज के जो पुरोहित ब्राह्मण थे, उनको बुलाया गया और लाला के अन्नप्राशन की तिथि निश्चित की गई। पहली बार लाला को भोग पवाया जाएगा। अभी तक केवल मैया के अमृतमय दुग्ध से ही सेवित हैं, पोषित हैं लाल बिहारी जी। जे ही ब्रजरानी को पता चला संध्या काल में कि कल प्रातः काल से अन्नप्राशन उत्सव है लालजू का, पहले से ही तैयारी नंद बाबा कर चुके थे। मैया को कम बताते थे, क्योंकि मैया एकदम भाव में डूब जाती थी, एकदम उत्साह में भर जाती थी। पूरी रात मैया सोई नहीं। मैया रात भर जगती हुई लाला के मुख को निरखती रही। ये प्रेमी जन जानते हैं रात कैसे कटती है प्रेमियों की, सिर्फ प्रेमी जन जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। या तो दो प्रेमी मिल गए तो चर्चा में कटती है, और नहीं सिसकने में कटती है। महापुरुषों ने अनुभव करके उसको देखा है और फिर कहा है, कबीरा सब जग सुखिया खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। एकांत समय होता है, निद्रा देवी कैसे आवे, क्योंकि प्रीतम के मिलन की आग लगी है, तो उस एकांत में प्रीतम की याद में वो सिसकता रहता है, रोता रहता है, पुकारता रहता है। और यहां तो प्रीतम सामने हैं, वात्सल्य सिंधु मैया। इसीलिए जो यशोदा जी के भाग्य हैं वो किसी के भाग्य ऐसे ले जैसे यशोदा जी के भाग्य। ऐसा श्री सुखदेव जी ने भी कहा, भगवान व्यास देव जी ने भी कहा। सारी रात एक क्षण के लिए भी पलक नहीं लगी। कैसे रात्रि समाप्त हो गई। कल लाला का अन्नप्राशन है, उत्सव है। बार बार लाला के रूप माधुरी में डूबती हुई एक क्षण भी नींद नहीं आई। सुखमय मनोरथों की कल्पना में विभोर थी। लाला का अन्नप्राशन होगा, पहली बार लाला को क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या पवाएंगे, बड़े भाव, ये तो भाव का विषय है।
वो अपने लाला में तन्मय हो रही थी। प्रातःकालीन शमीर वायु, प्रातःकाल वायु मात को जब स्पर्श हुई मैया को, तब उनको चेतना हुई। सोई नहीं लेकिन जगी भी नहीं। लाला के प्रेम में पगी बेशुद्ध रही, उनको शुद्ध भी नहीं है। जब शीतल वायु लगी तो प्रातः काल हुआ, ऐसा अनुभव में आया। श्री लालजू के अन्नप्राशन के उत्सव के लिए हृदय में विविध लहरें उठी रही थी। कृष्णमय मन, कृष्णमय प्राण, कृष्णमय नेत्र श्री यशोदा जी के। तत्क्षण स्फुरणा हुई कि अरे जब तुम्हें शीतल वायु लग रही तो लाला को भी तो लग रही होगी। तो देखा तो कुछ इधर उधर श्री चरण चलने से वस्त्र हट गए थे, उनको उड़ाया। और ब्रजवासियों को पहले ही सूचना हो गई थी कि कल अन्नप्राशन है। तो यशोदा जी लालजू के श्रीअंगों से हटे हुए वस्त्र को संभालती हैं, फिर धीरे धीरे लाला को जगने न पावे गोद में ले लेती है और लाला को वक्षा स्थल से लगा करके वो आंगन की तरफ आती है। वहां तो पहले ही ब्रज गोपियों की भीड़ लगी हुई थी, लाला का अन्नप्राशन होना है। श्री यशोदा जी बार बार भ्रमित होती है कि मैं स्वप्न देख रही हूं कि जग रही हूं। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही, तो अपने को ही छूती कि नहीं नहीं जग रही हूं। ऐसा होता है प्रेम में, ऐसा होता, बुद्धि शिथिल हो जाती है। फिर मन में सोचा अब लाला को जगा दें, क्योंकि प्रातःकालीन बेला है, स्तनपान कराएं, रात में भूख लगी होगी। फिर सोचती देखो शीतल वायु चल रही, कितने चैन से सो रहा सोन। ऐसे सखियां भी हैं, जब प्रातः मंगला के लिए पहुंचती तो आपस में सलाह करती कि अब वहीं नेक सोए हैं, अभी तो सोए हैं, थोड़ा सो। तो दूसरी सखी कहती कि देखो तुम जो कह रही हो हम आदर करती तुम्हारी बात का, तत्सुख भाव से प्रेरित होकर आप भी कह रहे, लेकिन मेरा हृदय विकल हो रहा है कि पूरी रात हुई, भूख लगी होगी, युगल सरकार को जगाया। ठीक वात्सल्य भाव में डूबी हुई मैया भी इसी झूले में झूल रही। एक मन कह रहा जगा दूं और दुग्ध पान कराऊं, तो दूसरा मन कह रहा देखो कितने आनंद से सो रहे हैं, सोने दो। मैया श्री लालजू के अंग अंग का सौंदर्य निरख नहीं रही, पान कर रही है। प्रेमी जन रूप देखते नहीं है, करत पान रसमत परस्पर। जैसी थरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। गटकत नेत्रों के द्वार से अपने आराध्य देव के रूप रस को गटकते हैं प्रेमी जन, देखते थोड़ी है, पान कर। ऐसे यशोदा जी एक एक अंग माधुरी का पान कर रही हैं। इतने में दृष्टि से थोड़ा वस्त्र हटा लालजू के वक्षा स्थल के, तो वहां पहुंची दृष्टि तो देखा श्री वत्स का चिन्ह करोड़ों बिजलियों जैसा चमक रहा है। लालजू के वक्षा स्थल में श्री वत्स श्री लांछन का चिन्ह है। मैया ने सोचा कि रात में सुलाते समय तो ये नहीं था, ये क्या हो गया। तो हो सकता है मैया भावना कर रही कि मैं ऐसा सोच रही हूं मेरे स्तनों से वात्सल्य के कारण दूध झरा हो और उससे ये बन गया हो, तो ऐसे से मिटा रही मैया। और तेजस्वी श्रीवत्स श्री लांछन चिन्ह दिखाई दे रहा है। श्री चिन्ह वत्स को देख करके माता बार बार विचार करती है, अपने कपोलों पर ऐसे अंगुली रख के लाला को ली, आखिरकार यह है कौन सी बला है जो हमारे इतने छोटे नीलमणि के वक्षा स्थल पर प्रकाशित हो रही है। बार बार ऐसे करती है लेकिन वो मिटता नहीं है। अपने वस्त्र से फिर ऐसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन कितना उसे घर्षण किया, मार्जन किया। फिर मैया को लगा कि ये चिन्ह तो किसी महापुरुष का चिन्ह है, मेरा लाला साधारण नहीं है। मैया कह रहे वक्षसि दक्षिण भागे मृणाल तंतु क्षोध सोदर सुभग सुस्निग्ध श्रीवत्साख्य रोमराज लक्ष्म लक्षयित्वा स्तन्य कण रस निपात विन्यास विशेषो यमिति
पुनरपि मृदुतर चीन सिचयांचले पर सिचयांचले नापसारयन्ति यदा तन्नापसरति तदा किमपीदं महापुरुष लक्षणमिति चिन्तयन्ति। जो बार बार मिटाने की कोशिश करके, मार्जन करने की कोशिश करके देख लिया और नहीं मिटा तो महापुरुष लक्षणमिति चिन्तयति, वो सोचने लगी कि मेरा लाला कोई साधारण नहीं, महापुरुष है, इतना तेज वक्षा स्थल से प्रकट हो रहा है। एक क्षण के लिए भ्रमित होती है, फिर संभल जाती हैं, नहीं मेरा लाला तो मेरा लाला सिर्फ है। फिर लगता नहीं कई ऐसे चमत्कार हुए हैं, कुछ लाला में ऐसा है। अवश्य ही अंतर्वृत्ति में माता डूब रही है। फिर अपनी जननी को इस झूले से निकालने के लिए लालजू ने नेत्र खोले, मंद मंद मुस्कुरा दिए। जे ही मंद मुस्कुराहट हुई, सब विचार खत्म, डूब गई उनकी मंद मुस्कुराहट में। धीरे धीरे सूर्योदय होने की वेला है। बहुत सी गोप सुंदरियां यमुना स्नान करके गान करती हुई नंद प्रांगण में एकत्रित हो रही हैं। घड़ी भर अभी दिन चढ़ा है कि बूढ़े बूढ़े नवयुवक सब गोप, क्योंकि लाला का अन्नप्राशन होना है, आ रहे गोपियां स्नान करके मंगल गान करते हुए आ रहे हैं। पूर्व महिलाओं के लिए कोई रोकथाम तो है नहीं, सब आकर के आंगन में विराजमान है। नंद नंदन के अन्नप्राशन का उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे 84 कोस में सूचना नंद बाबा ने दे दी है, क्योंकि नामकरण संस्कार गुप्त हुआ तो इसको प्रकाशित करके खूब ब्रजवासियों की सेवा की भावना से ऐसा। कुछ गोप सुंदरियां तो सीधे स्नान करके गीले वस्त्र ही नंद बाबा के हाथ और कहती अन्नप्राशन के उत्सव में आज हम नए वस्त्र ही यही धारण करेंगी। ब्रज गोपियां हैं। जो अल्पवयस्क पुत्र वाली हैं वो अपने घर से श्रृंगार करके पुत्रों को लेके आ रही हैं। छोटे छोटे शिशुओं को गोद में लिए हैं। कोई थोड़ा उनसे बड़े तो अंगुली पकड़कर चलाती हुई मार्ग से आ रहे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। गोप सुंदरियों की मधुर कंठ ध्वनि से सुमधुर स्वर और झनझन झिनझिन रुंझुन रुंझुन कंकण किंकणी नूपुर ध्वनि राजपथ से ऐसी प्रकाशित हो रही है। जब गोप सुंदरी आ रही तो कंकण किंकिणी नूपुर आदि की ध्वनि हो रही है और मंगल गान गा रही है। उपनंद जी ने आदेश दे रखा है कि आज कोई भी ग्वाला गाय चराने नहीं जाएगा। आज लाला का अन्नप्राशन सब चक्र यहीं प्रसाद पाएंगे। ब्रजेंद्र नंदन लालजू के अन्नप्राशन के लिए सबको रोक दिया गया। सब उपस्थित होंगे, जब भोग प्रसाद पा लेंगे तब फिर गाय चराने जाएंगे। इसलिए गोप मंडली गौ सेवक सब एकत्रित हो रहे हैं। गौओं को हरित तृण डाल करके उनको जब चराने नहीं ले जाना है तो हरित तृण आदि से उनका उदर पोषण। अब जो सखागण है, गोपगण है, विशेष विशेष वेशभूषा। सखाओं की क्या विशेष वेशभूषा? सोना चांदी नहीं, कभी पीली मिट्टी कभी लाल मिट्टी, उससे श्रृंगारित करके अशोक का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, ऐसे ब्रजवासी जो लेला विशेष श्रृंगार करके नंद भवन की ओर भीड़ उमड़ पड़ी। शीघ्र से शीघ्र नंद भवन पहुंचने के लिए दूर दूर से ब्रजवासी आ रहे हैं। नेत्रों से आज भरकर नंद नंदन को देखेंगे। आज नंद नंदन को पाते हुए देखेंगे। पहली बार पवाया जाएगा भोग। जो ग्वाल सखागण है वो थोड़ी थोड़ी भेंट लेकर के आ रहे हैं, कोई मक्खन कोई दूध ऐसा। बाबा ने आदेश कर दिया आज गाय दूही भी नहीं जाएंगी, बछड़ों को ऐसे ही छोड़ दो। लाला का अन्नप्राशन है तो एक भी गाय नहीं दुही जाएगी, बछड़ा बछिया सब छोड़ दो, आज खुला वो दूध पिएंगे। ब्रजरानी नित्य कर्म से निवृत्त हुई। सौंदर्य निधि लाला को गोद में लेकर के आंगन में पधारी। गोपांगनाओं की अपार भीड़ में शोर मच गया। जिस पधारे लाला तो जय हो जय हो, और बलिहारी बलिहारी ऐसे सब गोपियां
बोलने लगी। आसपास से गोपियों की भीड़ ने घेर लिया। ब्रजरानी रोहिणी जी को इशारा करती हैं कि इतने सब ब्रजवासी आए हैं, भंडार की तरफ भी देख लीजिए, क्योंकि सबको वो भोग पवाना है। और नंद बाबा ने विशेष भंडारे की व्यवस्था आज की थी। आज कान्ह करी है अन्नप्राशन, आज कान्ह करी है अन्नप्राशन। मणि कंचन के थार भराए, भांति भांति के बासन। मणि कंचन के थार भराए, भांति भांति के बासन। आजू कान्ह करी है अन्नप्राशन, आजू कान्ह करी है अन्नप्राशन। नंद घरनी ब्रज बधू बुलाई, जे सब अपनी पाती। को जवनारी करती, को घृत पक सट रस के बहुभांति। नंद घरनी ब्रज बधू बुलाई, जे सब अपनी पाती। को जवनार करती, को घृत पक षट रस के बहुभांति। बहुत प्रकार किए सब व्यंजन, अमित बरन मिष्ठान। बहुत प्रकार के सब व्यंजन, अमित बरन मिष्ठान। अति उज्ज्वल कोमल सुठि सुंदर, देखी महरी मन मान। अति उज्ज्वल कोमल सुठि सुंदर, देखी महरी मन मान। श्री बाबा ने बड़े बड़े रसोइया बुला रखे थे, ब्रजवासी और ब्रजवासिनी उनके सहयोग में थी। कोई मन दो मन थोड़ी मिठाई बननी, 84 कोस ब्रज के सब ब्रज। और गुप्त बात, बहुत से सिद्ध महात्मा जन ब्रजगोप का रूप धर करके लालजू की जूठन पाने के लिए सम्मिलित थे। बड़े बड़े देवता तरसते हैं जिस लाभ के लिए, वो प्रभु प्रकट होकर के सबको दे रहे हैं। रोहिणी जी इशारे से समझ गई, और जो उनके निजी मन में मन मिलाने वाली ब्रज गोपी जन हैं, उनको अपने साथ कर लिया। और बाबा का उत्साह तो आज चरम सीमा पर है। लाला का अन्नप्राशन उत्सव है, तो ऐसा अन्नप्राशन इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जैसा नंद बाबा ने मनाया। नंद बाबा के महल से लेकर यमुना तट तक, बाबा के महल से, गोकुल से लेकर यमुना तट तक कई कुंड की पहले से रचना की गई थी। और उन कुंडों में क्या क्या भरा है, वो कुंड ऐसे लगते थे जैसे छोटी मोटी नदी हो। लाला का अन्नप्राशन है। पहली नदी, वो पहला कुंड दही का था, मतलब बहुत बड़ा सरोवर, ऐसा जैसे कोई नदी प्रवाह। इसमें वर्णन आया है, दधि कुल्याम दुग्ध कुल्याम घृत कुल्याम प्रपूरिताम गुड कुल्याम तैल कुल्याम मधु कुल्याम च विस्तृताम नवनीत कुल्याम पूर्णाम च तक्र कुल्याम यदृच्छया सरकरोदक कुल्याम च परिपूर्णाम च लीलया। जो पहला कुंड था वो दही का कुंड था, उज्जवल धवल
दही का कुंड भरा हुआ है। फिर गोदुग्ध का कुंड, गाय के दूध का दूसरा तालाब, सरोवर मतलब तालाब है, ऐसा नहीं कि 1000-2000 लीटर, तालाब भरा हुआ, दही का तालाब। इसमें तो कुल्याम माने होता छोटी नदी, और दूध का तालाब, उज्जवल शीतल दुग्ध लहरें ले रहा है जैसे वायु आती है दुग्ध की। तीसरी है गाय के देसी घी की। गाय का जो देसी गाय का घी होता है पीत वर्णा होता है, स्वर्णिम कांति, पूरा कुंड स्वर्णिम दिखाई दे, घी भरा हुआ है लबालब, घी की खुशबू आ रही है। चौथा कुंड वही यही ब्रज के गन्ने से बना हुआ गुड़ का है, पूरा कुंड भरा हुआ है गुड़ से, पीली शोभा गुड़ की प्रकाशित हो रही है। मानो ऐसा लगता है कि शीतलता के कारण पीतवर्ण पिंडाकार हो गया हो, ऐसे गुण जमा है। पांचवी नदी है शुद्ध सरसों के तेल की, सरसों के तेल की, वो भी पीतवर्ण का एकदम निर्मल। मंद मंद गति से वायु जब, तो उसमें लहरें उठ रही, तेल में चमकती हुई लहरें सूर्य की किरणों से। फिर जो अगला कुंड है वो शहद का है, शहद का तालाब भरा हुआ है। इसीलिए पहले लिख दिया कि इतिहास में ऐसा अन्नप्राशन किसी का नहीं हुआ है। मधुधारा, शहद का कुंड। फिर जो सातवां कुंड है वो मक्खन का कुंड है, लबालब मक्खन, नवनीत मक्खन। कह रहे माखन चोर, देख लो, ऐसे वैसे बाबा थोड़ी है कि मतलब बेचारे कहीं 150 ग्राम माखन होगा अधिक खाने वाले कन्हैया तो इधर उधर चुराते घूमते हैं। मक्खन का कुंड है, अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है मक्खन को, क्योंकि उसमें लहरें तो उठेंगे नहीं, मक्खन शांत श्वेत। फिर जो अगली नदी जैसा है वो है मठा का, तक्र, बढ़िया मठा, गाय के दूध के मठा का, और वो द्रुत गति से लहरें, क्योंकि जल अधिक है ना उससे, मठा में जल होता है तो लहरें ले रहा है। फिर आगे सरकरा का कुंड, शक्कर का कुंड। फिर आगे शरबत का कुंड है, बाबा के लाला का अन्नप्राशन है। फिर तंडुलानाम च शालीनाम उच्चैश्च सत पर्वताम, फिर 7 पर्वत है, ये तो कुंड है, 7 पर्वत हैं। पृथुकानाम शैल सतम लवणानाम च सप्त शैलांचर कराणाम लड्डुकानाम च सप्तम, लड्डू का पहाड़ ब्रजवासी पाएंगे कोई। चावलों का पहाड़ कितने, 100 सत, एक सत माने 100 पहाड़ चावलों के। अरे बाबा ने कैसा शोभा होगी, भावला करो कैसी शोभा होगी। चिवड़ा का अलग पहाड़, तंदूर मतलब चावल का अलग पहाड़, और नमक भी, क्योंकि प्रयोग में आए तो नमक का भी पहाड़ अलग अलग, लाल नमक, सफेद नमक, सेंधा नमक, बाबा और क्या। हाँ, फिर सरकरा के 7 पहाड़, शक्कर के, कैसे कैसे पहाड़, शक्कर होती है ना, एक एकदम सफेद शक्कर, एक पीली शक्कर, हो जो अलग ऐसे पहाड़ लगे हुए हैं। फिर लड्डू भी 7 प्रकार के, बोले मोदक मेवा पड़ा, काजू पड़ा, ऐसा बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू, और कितने मंदो वाले पहाड़ के पहाड़ लड्डू। फिर परिपक्व सुमधुर फलों के 16 पहाड़, अनार का, सेव का, अंगूर का, अलग अलग पहाड़ लगे हुए हैं। फिर जौ के आटे तथा गोधूम का आटा अर्थात गेहूं का आटा, इसके चूर्ण बना के, पंजीरी बना के, आटे की पंजीरी के पहाड़ लगे हुए हैं। कौशल से निर्मित पंजीरी, ऐसी पंजीरी थी कि आटा और चीनी मिला के रख दी, कौशल कलापूर्ण, अगर चखो तो पाते चले जाओ। अत्यंत सुस्वादु,
पूरी कचौड़ी के पहाड़, इसमें लिखे मोदकानां च शैलम च स्वस्तिकानां च पर्वतान् कपर्दकानां अत्युच्चैः शैलान् सप्त च नारद कर्पूरादिक युक्तानां तांबूलानां च मंदिरम विस्तृतम द्वारहीनम च वासितोदक संयुतम। ये पूरी का पहाड़, कचौड़ी का पहाड़, मांगना थोड़ी कि पूरी पूरी, एक पहाड़ लगे हुए हैं। और कचौड़ी भी कई तरह की भरी हुई अलग अलग पदार्थों से, देखते ही लड्डू पूरी कचौड़ी को रोमांच हो जाए, ऐसे खुशबू ऐसी आ रही है। और फिर इसके बाद एक पहाड़ सुवासित पान का है, सुगंध से युक्त पान का बीड़ा लगा हुआ है, पहाड़ लगे हैं पान का बीड़ा। ब्रजवासियों को पान भी तो पवाना है, कर्पूर आदि मिश्रित उस पान का। और फिर चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, इनके पहाड़ हैं। ये चंदन का पहाड़ है, कस्तूरी का पहाड़ है, तिल, ऐसे। फिर रत्न राशि के पहाड़, सुवर्ण के इतिहास में ऐसा अन्नप्राशन नहीं हुआ, पहले बता दिया, जैसा नंद बाबा कर। और इतिहास में ऐसा लाला भी नहीं होता यही अद्वितीय है। ढेर के ढेर रत्न रखे गए हैं, रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र और आभूषणों के पहाड़, पगड़ी और अलग अलग पोशाकें, पहाड़ लगा हुआ है। जहां श्री कृष्ण चंद्र का अन्नप्राशन होगा वहां क्या वैभव का वर्णन करे। पहले ही आ चुका है कि रिद्धियां सिद्धियां दास दासियों के रूप में बाबा के आंगन में प्रवेश कर चुकी हैं। पूरे महल को बंधनवार से सजाया गया है, सुगंधित इत्र चंदन मिलाकर छिड़काव किया गया है पूरे नगर में। खुशबू ही खुशबू आ रही, खुशबू आ रही पूरे नगर में। और जितनी खुशबू, उससे ज्यादा खुशबू तो लालजू के अंगों में है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे सघन कदली स्तंभ खड़े किए गए हैं। कदली स्तंभ यथा समान, ऐसा नहीं कि एक केला छोटा एक बड़ा, समान एकदम श्रृंगारित, बंधनवार, 9 पल्लव टंगे हुए हैं। चंदन, अगर, कस्तूरी, पुष्प राशि, विविध प्रकार के कलश ऐसे सजाकर चित्त विचित्र ढंग से रखे गए हैं। ब्राह्मणों के विराजमान होने के आसन, मधुपूरित पात्र, स्वर्ण सिंहासन, दान के लिए विविध प्रकार के और भी रत्न रखे गए हैं। ये सब व्यवस्था केवल 3 पहर में हुई है नंद बाबा की, 3 पहर में ये व्यवस्था नंद बाबा ने किया। ऐसा नहीं कि महीनों का सड़ा दही भर दिया गया हाँ, ताजा सब, और 3 पहर की व्यवस्था है। असंख्य सेवक, गोप सेवक बाबा की आज्ञा में है। आधी रात के समय से कार्य प्रारंभ हुआ था, सारी व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण। अब रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो चुका, शुभ योग आ गया। आज चंद्र तो मीन लग्न में अवस्थित है। ब्राह्मण कदली मंडप में पधारे और बिना विलंब किए क्रिया प्रारंभ की। शास्त्र विधि का अनुसरण करते हुए ब्रजेंद्र ब्रजरानी दोनों ही पुनः मंगल स्नान आदि करके, श्रृंगार करके श्री कृष्णचंद्र जी को फिर स्नान कराया। पूर्वाभिमुख होकर के आसन पर बैठी मैया, पास में ही नंद बाबा विराजे, गोद में श्री कृष्णचंद्र हैं। बाबा तो एक क्षण के लिए सब भूलकर समाधिस्थ हुए जा रहे हैं, इस सुख में डूबे जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने देखी कि ये दशा कि बाबा तो समाधि में जा रहे हैं, तो श्लोक प्रारंभ कर दिया जिससे बाबा अंतर्मुख में न डूबे। ब्रजांगनाएं मंगल गान करने लगी। श्री कृष्णचंद्र की बड़ी दिव्य छवि है। ब्राह्मण भी आसक्त हो रहे हैं प्रभु को देखकर। थोड़ी थोड़ी देर में वो भी अंतर्मुख हो जाते हैं, फिर होश आता है, फिर श्लोक शुरू करते हैं। स्वस्ति वाचन, दीप प्रज्वलन, अर्घ्य स्थापन आदि क्रियाएं संपन्न कराते हैं। मानो गाढ़ समाधि में सब ब्राह्मण हो। कभी कभी वो एकदम रुक जाते हैं, लालजू की रूप माधुरी छा जाती है, फिर होश आता है, फिर मंत्र शुरू करते हैं। जैसे कोई अचिंत शक्ति उनसे करवा रही हो, अन्यथा वो करने की सामर्थ्य, जिसके सामने आनंद सिंधु विराजमान हो।
शास्त्रीय कर्मकांड पूरा होते ही एक साथ दुंदुभी, ढक्का, पटह, मृदंग, मुरज, आनक, बंसी, सनहिनी, कांस्य ये वाद्य बजने लगे। उमंग में भरे बंदीजन वाद्य स्वर में अपना स्वर मिलाकर गाने लगते हैं। ब्रजांगनाएं सुमधुर कंठ से पहले ही मंगल गान गा रही थी। आकाश पथ में विद्याधरियां नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। विशुद्ध प्रेम रस भावित चित्त ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर आकाश की ओर देखते, स्वर कैसा आ रहा है, पर उन्हें वो दिखाई नहीं देते, केवल स्वर सुनाई देता है। गान नृत्य का तो अनुभव होता है पर कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचते हैं शायद हमारे आंगन में जो गान नृत्य हो रहा है उसी की ध्वनि सुनाई दे रही हो, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। फिर अन्नप्राशन संस्कार संबंधी आहुति दी गई। तुमुल आनंद कोलाहल हो रहा है। ब्रजेंद्र नंदन को अब अन्नप्राशन कराना, कंचन थार में भरे हुए विविध प्रकार की भोग सामग्री सब इकट्ठा की गई है। लालजू को गोद में लिए है। घरी जानी सुत मुख जठरावन, नंद बैठे ले गोद, महर बोली बैठारी मंडली, आनंद करत बिनोद। घरी जानी सुत मुख जठरावन, नंद बैठे ले गोद, महर बोली बैठाई मंडली, आनंद करत बिनोद। कनक थार भरी खीर धरी ले, तापर घृत मधु नाई, नंद ले ले हरि मुख जुठरावत, नारी उठी सब गाई। कनक थार भरी खीर धरी ले, तापर घृत मधु नाई, नंद ले ले हरि मुख जुठरावत, नारी उठी सब गाय। सट रस के परकार जहां लगी, ले ले अधर छुआवत, विश्वंभर जगदीश जगत गुरु, परसत मुख करुआवत। सट रस के परकार जहां लगी, ले ले अधर छुआवत, विश्वंभर जगदीश जगत गुरु, परसत मुख करवावत। बाबा अपनी गोद में लाला को लिया। सब ब्रजवासी जन सब देख रहे हैं। पहला अन्नप्राशन कराया जाएगा तो सुंदर खीर मधु शहद से मिली हुई लालजू के अधरों में चाटा, अच्छा लगा। अब और भी पदार्थ इसके बाद जो सटरस में कड़ुआ खट्टा भी तो लगाना है। तो जिस समय तीक्ष्ण कटु अम्ल लवण ये रस ऐसे लगाते ना, तो लालजू ऐसे करते। खट्टे को तो आकृति बनती है ना, छवि बनती है ना। ब्रजवासी जन देख, जब खीर मधु सहित मिश्रित लगाया गया तो बड़े आनंद से चार, और जब नमकीन तीक्ष्ण खटा, क्योंकि सब प्रकार के भोग हैं तो जे भी लगाते हैं। तो सट रस के परकार जहां लगी, ले ले अधर छुआवत, विश्वंभर जगदीश जगत गुरु, परसत मुख करुआवत। वैसे ही शोभा बनाते हैं। जैसे बहुत खट्टा कोई पावे तो कैसा, ऐसे जैसे कड़ुआ पावे तो कैसा, ऐसी लीला करके वो मुखाकृति प्रकट करते हैं। उस बाल माधुरी का रूप देख करके ओठ सिकोड़े हुए लालजू को देखकर सब हंसने लगते हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा। बोलो, अनंत महाप्रलय में अनंत ब्रह्मांडों का भोजन करने पर भी ओठ नहीं सिकोड़ते। ये वो है जो अनंत ब्रह्मांडों का भोजन कर जाते हैं महाप्रलय के समय, लेकिन ओठ नहीं सिकोड़ते। उसमें क्या नहीं होता, सब होता है। जितना भी है महाप्रलय में सब इन्हीं का तो आहार बनता है। विराट रूप में अर्जुन को तो यही दिखाया। वो कणिका मात्र तीक्ष्ण कटु आदि रसों को मुख में नहीं ले सकते और मुख विकृत करके दिखाते हैं। कैसी महामहिमामयी लीला है। ब्रजेंद्र को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ कि हमारा अत्यंत सुकोमलतम
कमल के सदस्य जिसके अधर है, मुझे खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, इनके अधरों पे बस दिखा देना चाहिए। अगर वो करना भी है ऐसा कि भाई पूरा संस्कार पूर्ण करना अन्नप्राशन का, तो सब पदार्थ तो हमें दिखा देना है, खट्टे पदार्थ इनके ओठ में भी नहीं रखने, बाबा ने ऐसा कहा। क्योंकि ये हम में कठोरता नहीं कि ऐसा देख सके कि ये रस इनके मुख में लगा है, उनको ऐसा लगे, इसलिए अच्छे अच्छे पदार्थ पवाने चाहिए। तनक अपने वस्त्र से लालजू के ओठ पोछे और कहा कि अब इनको जो पसंद है वो पवाओ। तो माखन मिश्री लालजू के वो तो अपने फिर ओठ ले। तो तनक तनक जलधर पहुंच के जसुमती पे पहुंचाए, तनक तनक जलधर पहुंच के जसुमती पे पहुंचाए। सुंदर सुगंधित द्रव्य जल से ऐसे मुख पोछा, फिर वस्त्र से पोंछकर अन्नप्राशन हो गया। यशोदा मैया की गोद में पधराया। ब्रजरानी की गोद में लालजू विराजमान है, बार बार हृदय से लगाती हैं। ब्रजांगनाएं व्याकुलता पूर्वक श्री लालजू को देख रही है। व्याकुलता प्रेमी जनों को कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे देख रहे हैं तो होना चाहिए कि अब तृप्ति है, लेकिन ये कि ऐसा सुंदर मुख, अभी मैया लेकर के अंदर चली जाएगी। और जो बराबर देख रहे हैं तो ऐसा रूप है कि नेत्र कभी तृप्ति मान ही नहीं रहे हैं। तो ये प्रेम का ऐसा स्वरूप है कि तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नयन। इसीलिए व्याकुल नेत्रों से ब्रजवासी जन, गोपी जन श्री लालजू की बाल रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने गोपियों की तरफ देखा तो मानो गोपी कहे तो नहीं रही, लेकिन हृदय से मांग रही कि मैया जैसे आप लाला को लेके हृदय से लगाती हो, चुंबन करती हो, ऐसे हम सबको भी सौभाग्य मिलना चाहिए। तो मैया आज आनंद में है। आज मैया खड़ी हुई और हर गोपी की गोद में लालजू को दे रही। वो गोपी जल्दी से लालजू को हृदय में लेती, पहले चूमती है लालजू को, फिर हृदय से लगाती, फिर दूसरी गोपी छीनती है, वो देती नहीं है। मैया ने तो उदारता पूर्वक सौभाग्य दे। वो आप जिसको मिलता है ऐसा कोई चाहेगा कि वो दे दे कि भाई हो गया नेग चार अब आप लो। जो लेता है वो लगता है कि कभी हमसे दूर ना हो। हरसवंत जुवती सब ले ले, मुख चूमती उरलाए। सब गोपियां श्री लालजू को गोद में लेती हैं, हृदय से लगाती हैं और मुख चुंबन करती हैं। और बाबा एकांत में खड़े हुए देख रहे हैं कि हमारे लाला को कैसे ब्रजवासी जन प्यार करते हैं। अब फिर ब्राह्मणों को भोजन पवाने का, ब्राह्मणों को बैठाल दिया गया। जो लालजू को अन्नप्राशन कराने में 56 भोग बनाए गए थे वो सबको पवाए गए। कैसा आनंद हुआ होगा, साक्षात आनंद सिंधु का धरामृत सबको मिल रहा है। फिर दक्षिणा दी नहीं गई, ले लो, पहाड़ लगे, मतलब जो मनावे सो ले लो। इतना कि कोई ले नहीं जा सका, मतलब तुम्हें जितना ले जाना, ये नहीं कि 11 सरफी दी हो, इतना ले जाओ, जो मनावे, छूट है, पहाड़ लगे हुए, जो मनावे सो ले जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं है, जो मनावे सो ले जाओ। बहुतों ने तो जितना मनाया, घी भरा, बहुतों जो मनाया, रत्न वस्त्र आभूषण सब आनंदोन्मत्त है। लेकिन ब्रजवासी गोपजन तो वहां लेने की सुधि नहीं है, वो तो बस लाला के आनंद में डूबे हुए हैं। और जो गोपगण हैं, सखागण, तो जब देखा कि ब्राह्मण गण लेके चले गए, कोई लेने वाला नहीं, तो आपस में मंडली उतर पड़ी उन कुंडों में। दूध के दही के कुंड आपस में खेल रहे उससे। इशारा भी किया है महाप्रभु ने आनंदाज नंद के द्वार में, जय श्री हरिवंश अजीरवर बेथुन दधिमद दूध हरत के खार माने झील जैसे, बड़े बड़े गड्ढे जैसे, बड़े बड़े तालाब। लेकिन जब लाडली जू का उत्सव मनाते हैं ना, तो बोले दुग्ध दध छिरकत, क्योंकि सुकुमारी है, सब कूद रहे उसी में, दूध एक दूसरे को डुबो रहे। लेकिन जब लाडली जू का वर्णन आता है ना, तो जय श्री हरिवंश दुग्ध दध छिरकत मध्य हरिद्रा गार चलो वृषभानु गोप के द्वार। तो यहां बड़े बड़े जो सरोवर है, बड़े बड़े जो नदियों के जैसे घी दूध सब,
सब सखा, तो 100 200 500 नहीं, गिने नहीं जा सकते। हरि के प्यारे सखा है ब्रजवासी खूब खेल रहे हैं, कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं। ब्रजराज आनंदित हो रहे हैं, बाबा देख के आनंदित हो रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन का ये जो जन्मोत्सव हुआ था, ऐसा ही दूध दही का उसमें भी उत्साह पूर्वक गोप दुग्ध दही की धारा में ऐसे ही खेल रहे थे जैसे आज अन्नप्राशन के समय। अतिथियों को भी, जो आए हुए अतिथि थे, उनको भी भोग पवाया गया। महेर गोप सब ही मिल बैठे, पनवारे परसाए, भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए। मेहर गोप सब ही मिल बैठे, पनवारे परसाए, भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए। अब समस्त ब्रजवासी जनों के बीच में नंद बाबा बैठे और सब ब्रजवासी जन पा रहे हैं। जिसकी जो जो रुचि है सब भाव विभोर होकर के प्रसाद पा रहे हैं। अब कुबेर जी ने विचार किया कि अन्नप्राशन उत्सव हुआ और सब तो हमको भी सम्मिलित होना चाहिए। तो कुबेर जी ये सब लीला देख रहे थे, तो उनको संकोच लगा कि त्रिभुवन के धनाध्यक्ष है और मेरे स्वामी का उत्सव हो रहा है, हमें क्या भेंट देनी चाहिए। तो उन्होंने आदेश किया, जैसे पानी नहीं बरसता ऐसे रत्न आभूषण स्वर्ण की वर्षा करवा दी कुबेर जी ने। कुबेर जी ने संपूर्ण गोकुल में रत्नों की, स्वर्ण की, आभूषणों की वर्षा करा दी, जैसे पानी नहीं गिरता। और फिर दर्शन लालजू के करके आकाश मार्ग से ही वो कृतार्थ हुए, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र का अन्नप्राशन उत्सव इन्होंने दर्शन किया तो भेंट में ऐसी वर्षा की। एक भी ब्रजवासी ने कुछ नहीं उठाया। देखो कैसे कृष्ण प्रेमी होते हैं। वर्षा हुई स्वर्ण की, रत्नों की, आभूषणों की, लेकिन जैसे कंकड़ पत्थर नहीं पड़े रहते और अपने लोग नहीं देखते, ऐसे ही समलोष्टास्म कांचना की स्थिति से भी बढ़े हुए ये महापुरुष है। ये प्रेमी जन कोई ऐसे थोड़े, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं कैसे, समलोष्टास्म कांचना, उनके लिए पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और स्वर्ण की थपिया बराबर है। ये ब्रजवासी जन है, इनके लिए ये कुबेर की जो स्वर्ण वर्षा है ये सब बेकार है। एक भी ब्रजवासी ने कि अरे भाई मिल गया चलो उठा ले, यहां 10 रुपया में झुक जाएंगे। और वह स्वर्ण राशि, रत्नाभूषण वर्षा हो रही, क्योंकि सबके नेत्रों और मन में नीलमणि बसे है। ये इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर के आशिक हैं, स्वर्ण के और रत्नाभूषणों के आशिक नहीं हैं। त्रिमु, और कितनी देर वर्षा हुई, सेकंड 2 सेकंड नहीं। त्रिमुहूर्तम कुबेरश्च श्री कृष्ण प्रीतये मुदा, चकार स्वर्ण वृष्ट्याच परिपूर्णम च गोकुलम। 3 मुहूर्त तक अनवरत स्वर्ण वर्षा होती रही, झर 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 सब बरस रहे, पर किसी भी ब्रजवासी ने आदर नहीं किया, ल कुबेर का, ल कुबेर की संपत्ति का। भगवत ऋषि जी कहते, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। वैभव ऐश्वर्य संपन्नों से प्रेमी जनों का कोई संबंध नहीं होता। कुबेर यद्यप परम भक्त भगवान की ही सेवा में लगे, लेकिन किसी ने ऐसा थोड़ी जय हो कुबेर। आश्चर्य है इन भगवत प्रेमी ब्रजवासियों की निष्ठा। शास्त्र कहता है कि किसी भी ब्रजवासी ने आदर नहीं किया, ना कुबेर की वर्षा का, जो कुबेर ने स्वर्ण वर्षा की। जिन ब्रजवासियों के सामने ब्रजेंद्र नंदन लाल जो है, उनके लिए ये स्वर्ण राशि का मूल्य ही क्या, तुच्छाति तुच्छ है उनके लिए। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन विशुद्ध प्रेम के आस्वादन में ब्रज गोप सुंदरियां तन्मय हैं, उनके लिए इन विषयों का अनुसंधान ही नहीं, मतलब दिमाग में ही नहीं कि ये कोई कीमती चीज है। ये सब आत्माओं के आत्मा श्री लालजू, सब प्रियों के भी प्रीतम श्री लालजू हैं। इनसे जो प्रेम करते हैं उनकी कैसी ऊंची अवस्था होती है।
श्री लालजू समस्त आत्माओं की आत्मा है, प्राणों के प्राण हैं। ब्रजेंद्र नंदन का अन्नप्राशन संस्कार पूर्ण हुआ। संध्या आई, रात्रि का समय आया। श्री लालजू को श्री यशोदा जी शयन कराती। जननी देखी छवि बलि जाती, जननी देखी छवि बलि जाती। जैसे निधनी धन ही पाए, हरस दिन अरु राती। जैसे निधनी धन ही पाए, हरस दिन अरु राती। जननी देखी छवि बलि जाती, जननी देखी छवि बलि जाती। बाल लीला निरखी हर सती, धन्य धनी ब्रज नारी। बाल लीला निरखी हर सती, धन्य धनी ब्रज नारी। निरखी जननी बदन किलकत, त्रिदश पति दैतारे। निरखी जननी बदन किलकत, त्रिदश पति दैता। धन्य नंद धनी धन्य गोपी, धन्य ब्रज को बास। धन्य धन्य गोपी, धन्य ब्रज को बास। धन्य धरणी करन पावन, जन्म सूरज दास। धन्य धरणी करन पावन, जन्म सूरज दास। लालजू को शयन कराते हुए यशोदा मैया बलिहार जा रही। लालजू की छवि देखकर जैसे निर्धन को बहुत धन मिल जाए तो जागते सोते उठते बैठते उसी के चिंतन में बार बार वो देखता है कि नहीं हो, ऐसे ही यशोदा मैया की दशा है। वो बाल लीला निरख निरख करके अत्यंत आनंदित होती। धन्य धन्य है यशोदा मैया जो लालजू की किलकारी, लालजू की मंद मुस्कान, लालजू की विविध लीलाओं का पान कर रही हैं। धन्य है नंद बाबा, धन्य है ब्रज की गोपियां और धन्य है ब्रजवास करने वाले ब्रजवासी जन, क्योंकि इस परम पावन भूमि को धन्य करने के लिए स्वयं प्रभु अवतरित हुए। 6 ऋतुओं ने सोचा कि सब आनंद ले रहे हैं, रिद्धियां सिद्धियां ऋषि मुनि, तो हम क्यों चूके। आपस में प्लान बनाया, संगोष्ठी की कि ऐसे ऋतु के अनुसार हम जाएंगे तो बहुत समय होगा, उत्सव तो अभी हो रहा है। तो बोले ऐसी शोभा विस्तार करते हैं किसी को ये हो ही ना कि ये ऋतु नहीं, मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी देर में जैसे वृंदावन की शोभा का जब आता है तो बोले दिन ही शरद बसंत, अभी शरद अभी बसंत, ऐसे क्षण क्षण में ऋतुएं सेवा में लाडली लाल के रहती। जिस समय जैसी लीला की आवश्यकता तत्काल वही ऋतु विस्तार कर देती है। सब ऋतुओं ने संगोष्ठी करके लालजू के सेवा आनंद का कि अब जब अवसर आए तब तक हम बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा, सब चलते हैं क्रमशः, क्षण क्षण में अपना विस्तार करके उनको सुख पहुंचाते हैं। तत्काल वर्षा ऋतु आई, श्याम घटा का विस्तार हो गया, रिमझिम सुहावनी बूंदे गिरने लगी नंद प्रांगण में। संपूर्ण गोकुल, ये बाहर नहीं, ये ब्रज की लीला के अंतर्गत है। यशोदा जी के मन में उत्साह आया कि इतनी सुंदर छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, धीरे धीरे मेघ गरज रहे हैं, नील मेघ है, थोड़ा लाला को ऐसे 1-2 बूंदें पड़नी। ये क्यों आया? क्योंकि लाला वर्षा ऋतु को कृतार्थ करना चाहते हैं, इसलिए मैया के हृदय में, और वर्षा ऋतु इसी सेवा के लिए तो आई है। अतृप्त नेत्रों से वर्षा ऋतु अपने मूल, मेघ भी श्याम है ना, तो अपने मूल श्याम सुंदर को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आंगन में आया देख करके पुलकित हो गए। ये सच्चिदानंदमय है। अतृप्त नेत्रों से नंद नंदन के सौंदर्य को निहार रही है और नाच रही है वर्षा ऋतु।
नाच नाच के मानो ये कह रही कि बलिहारी जाऊं आपके चरणों में। आप कृपा करके बाहर आए आंगन में हमें कृतार्थ करने के लिए। आपका स्पर्श पा करके मैं कृतार्थ हो गई। श्यामता की एक पुट मेरे अंगों पर जो प्रकाशित हो रही है वो आपसे ही है। हे श्याम सुंदर, नवीन जलधर मेघ ने कहा, वर्षा ऋतु ने कहा, मेरे में जो श्यामता है वो आपसे ही है। नंदनंदन के अतुल श्यामल अंगों की कहीं अगर हमसे तुलना की जाएगी तो मैं सौभाग्यशाली होंगी। और प्रायः प्रेमी जनों ने ऐसा ही किया कि आज कैसी कांति, बोले नवीन जलधर की, नवीन मेघ के सवाल। तो वर्षा ऋतु मेघ कह रहे मैं कृतार्थ हो जाऊंगी जब इस तुलना में हमें किया। यद्यपि हमारे मूल है, इन्हीं के अंश से हम श्यामता धारण करती हैं। देखते देखते वो ब्रजेंद्र नंदों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वर्षा ऋतु अंतर्ध्यान हुई। तत्काल शरद ऋतु का आगमन। ये कोई जान नहीं पा रहा है क्योंकि ऋतुएं सेवा में आ रही हैं। शरद सुंदरी पधारी, राशि राशि विकसित पद्मों की ओट से झांक झांक कर मानो देख रही हो कि ब्रजपुर और ब्रजेंद्र नंदन कैसे हैं। शरद ऋतु नंद प्रसाद के दक्षिण पार्श्ववर्ती सुरम्य सरोवर के प्रस्फुटित कमलों में छिपकर बैठी हुई वो नंद भवन की शोभा निहार रही। शरद ऋतु हठात मैया के हृदय में आता है कि ये जो शोभा प्रकाशित हुई, मेरा लाला भी देखे। तो महल के बाहर निकलती है। सरस सुंदरी ने देखा कि मेरे प्रीतम पधारे हैं मुझे कृतार्थ करने के लिए। तो देखा कि इतना सुंदर कमल, नील कमल मुख की कांति, मुख कमल। फिर देखा मुख कमल में दो और कमल, नेत्र कमल। फिर और देखा दो कर कमल। फिर और देखा नाभि कमल। फिर और देखा श्री चरण कमल। तो ऐसा लगा कि मुझे कृतार्थ करने के लिए अष्ट कमल खिले हुए हैं श्री लालजू में। इन अष्ट कमलों की शोभा बड़ी विलक्षण है। स्वप्न में भी शरद ऋतु ने ऐसे कमलों के दर्शन नहीं किए थे। मुख कमल, दो नेत्र कमल, दो कर कमल, दो चरण कमल, नाभि कमल। उसने अपने अंचल में भरे हुए अनंत कमलों का सौंदर्य एकत्रित करके श्री लालजू के चरण कमल में अर्पित किया। स्तब्ध होकर नंदनंदन को शरद सुंदरी देख रही शरद ऋतु अपलक नेत्रों से नंदनंदन को निहारने लगी और प्रबल आकर्षण व सारी शोभा बटोर करके अपने हृदय के प्रेम को वहीं विराजित कर दिया नंद भवन में। भाव कि वर्षा ऋतु चरणों में समर्पित है, शरद ऋतु समर्पित है कि जब हुक्म हो, जब आदेश हो, हम तुम्हारे आंगन में ही है, कहीं बाहर नहीं है। जैसी इच्छा करोगे उसी समय सेवा में। अब हेमंत ऋतु ने देखा कि शरद ऋतु सेवा अर्पित करके गई, तत्काल हेमंत ऋतु पधारी। हेमंत ऋतु में सरोवरों में धुएं जैसा, ऐसा कोहरा जैसा नहीं छा जाता ऐसा, तो ब्रजपुर में कोहरा सा छा गया। अब हेमंत ऋतु में हेमंत ऋतु को समस्या हुई क्योंकि ऐसे में मैया लाला को बाहर लेके काय को निकलेगी। शरद ऋतु में तो सुंदर पुष्प खिले हुए कमल आदि उनके दर्शन, वर्षा ऋतु में चलो एक दो बूंद लालजू के अंग पर पड़ जाए, पर मेरा बालक कहीं रुग्ण ना हो जाए, कहीं एक कोहरा दुख ना पहुंचा दे। जननी तो और ढक लिया श्री लालजू महाराज को। विचार किया कि अब कैसे दर्शन करे। हेमंत तो खड़ा खड़ा पछता रहा है कि लालजू के दर्शन हो, नंदनंदन के दर्शन हो। तब मैया ने जब दूसरे दिन स्नान लाला को कराने के लिए ऐसे तप्त जल जो शरीर के अनुकूल है और फिर सुंदर ऐसा जितना सह जाए ऐसा गर्म तेल मालिश, क्योंकि हेमंत ऋतु, तब उसको दर्शन हुए श्री लालजू के। अपनी आंखों से दर्शन करके हेमंत ऋतु खड़ा खड़ा श्री लालजू की शोभा को देख रहा है और उस शोभा को अपने आंचल में छिपा लेता है और ओस कण से मानो आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहा हो ऐसा प्रस्तुत करता है। नंदनंदन की झांकी पा करके हेमंत ऋतु कृतार्थ हो जाता है।
ठीक ऐसी ही दशा शिशिर ऋतु की होती। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती। हेमंत की भांति वो भी ब्रजेंद्र नंदन को निहारने के लिए अब अंदर ही अंदर अप्रसन्न हो रहा, क्योंकि जब ठंडी बढ़ेगी तो लाला को और ढका जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। रात्रि भर इंतजार करता रहा लेकिन झलक नहीं हुई। जब यशोदानंदन के आदर्शन की पीड़ा उसके हृदय में और बढ़ी, तब लालजू ने अवसर बनाया। क्या सुंदर सूर्य की धूप की किरण आई आंगन में। मैया ने कहा ऐसी ठंडी में थोड़ी देर लाला को धूप, तो लाला को बाहर लेकर जब निकली तो ये शिशिर ऋतु भी कृतार्थ हुई लाला के दर्शन करके, और समस्त शीतलता सहित श्री लालजू के चरणों में समर्पित हुई कि जब आपकी आज्ञा होगी तब हम सेवा में हैं। तत्काल ही शिशिर ऋतु के जाते ही आम्र मंजरियां खिलने लगी, पल्लों पर कोकिला बैठ करके कुहकने लगी। बसंत ऋतु का आगमन, शीतल मंद सुगंध वायु का संचार हुआ। मणिमय प्रांगण में श्री कृष्णचंद्र को गोद में लेकर के बैठ गए आके भैया। सुगंधित वायु चल रही है, मोर कुहक रहे हैं, कोयला कुहक रही है, सुंदर सुंदर आम्र बौर से सुगंध आ रही है। भैया को बहुत अच्छा लगा। फिर लाला को दिखाने के लिए बासंती शोभा फैली हुई है। नीलांबर धारण किए हुए गौर लाला और पीतांबर धारण किए हुए श्याम लाला, दोनों को शोभा बासंती शोभा। जो सौभाग्य बसंत को मिला वो सौभाग्य किसी ऋतु को नहीं मिला, क्योंकि बसंत इतना सुहावना होता है ना कि हर लता की तरफ मैया घूम घूम करके बसंत अपने आप को कृतार्थ। इसलिए सदा बसंत रहत वृंदावन, सदा बसंत रहत वृंदावन। ब्रज सुंदरियां ब्रजरानी से कह रही, तुम जो मनावत सोई दिन आयो, तुम जो मनावत सोई दिन आयो। अपनो बोल करो किन जसुमती, लाल घुटुरु वन धायो। अपनो बोल करो किन जसुमती, लाल घुटरु वन आयो। मैया से दिखा रही, देखो उस लता को, देखो उस लता को। इतने में गोपी ने कहा, मैया मैया एक आश्चर्य की बात देखो। बोले क्या? बोले लाल जी घुटने के बल चल रहे। वो ऐसे दिखाती रह गई, कृष्ण बलराम घुटनों के बल चल रहे। बोले मैया जो मना रही थी तुम देखो आज दिन आ गया। क्या? अपने बोल करो किन जसवंत, लाल घुटनों धार। देखो देखो दोनों लाला गौर श्याम जोरी कैसे घुटनों के बल चल रही है। प्रतिदिन श्री लाल बिहारी की सेवा में बसंत ऋतु रहने लगी। प्रतिदिन, सब ऋतु में तो गए लेकिन बसंत ऋतु वही विराज। इसीलिए वृंदावन और ब्रज में सदैव बसंत। आगे का जो शेष लीला चरित्र फिर श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन से वृंदावन धाम, पावन
नवनिवृत्त कुंज विलास श्री राधा की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की श्री सेवक जू महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की